ये कब्र मौला फरमाते हैं रोज 3 आवाज़ें देती थी, बाद रवायात में 5 आवाज़ें, बाद में 3। ये 3 मरतबा कब्र रोज़ाना हमसे कहती थी अना बैतुज़्ज़ुल्मा, मैं अंधेरे का घर हूँ। ये कब्र कहती है रोज़ हमसे, अना बैतुज़्ज़ुल्मा, मैं अंधेरे का घर हूँ। अना बैतुल मुहिशा, मैं वहशत का घर हूँ। अना बैतुद्दूद, मैं कीड़े और मकोड़ों का घर हूँ। होशियार हो जाओ कि अनकरीब तुम्हें इसी मकान में लाया जाना है जो अंधेरे, वहशत और कीड़े और मकोड़ों का घर है। अब तुम देखोगे तुम्हारा वो घर आमादा हो चुका है, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें कब्र में उतारेंगे और उनको अब अपने कामों की तरफ पलट कर जाने की जल्दी होगी। और अब आप मुलाहिजा करें तजुर्बे की बात एकदम, कि इस दुनिया में जब तक जिंदा हैं वो दोस्त व अहबाब जिनके साथ हमारी नशस्त व बर्खास्त होती है, जिसके साथ हम उठते और बैठते हैं, रात के 2 भी बज जाएं बातें करते करते तो खबर नहीं होती कि रात का कितना वक्त निकल गया। चाय के किसी होटल के ऊपर जाकर बैठ जाएं तो कब 2:30 और 3 बज जाए खबर ही नहीं होती। मौला फरमाते हैं ये वही दोस्त व अहबाब जो अपनी रातों को तुम्हारे ऊपर खर्च और सर्फ करते थे, अब यह आलम होगा इस अंधेरे घर में लाकर तुम्हें रखा जाएगा, कब्र के मुहाने को बंद किया जाएगा और ये अपने कामों की तरफ पलट जाएंगे। तुम इन्हें आवाज दोगे कि जिंदगी में उनसियत का ताल्लुक था तुम्हारे साथ, जिंदगी में मोहब्बत का रिश्ता था तुम्हारे साथ, कुछ देर तो ठहर जाओ, मगर उनके कानों तक तुम्हारी आवाजें नहीं जाएंगी। वो तुम्हें छोड़ के जा चुके होंगे और अब तुम महसूस करोगे कि ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास रुकने वाली है, ना तुम्हारे अहबाब तुम्हारे साथ रहने वाले। कौन काम आएगा उस ऐसे आलम में? कहा वो अमल जो दुनिया में तुमने किया था, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा की बुनियाद पर। अगर मुत्तकी और परहेजगार बनकर जिंदगी गुजारी थी तो यह अमल मुंसजिम हो जाएगा मुजस्सम सूरत में। इसका एक जिस्म होगा, जवान ज़ीबा चेहरे की सूरत में आकर कहेगा परेशान ना होना, औलाद छोड़कर गई है ना, माल छोड़कर गया है, अहबाब छोड़कर गए, दोस्त छोड़कर गए, मैं कहीं जाने वाला नहीं। जब तक तुम इस कब्र के अंधेरे में हो मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाता रहूंगा। कौन फ़ायदा पहुंचाएगा? कहा अमल। लिहाजा ज़ियान गिरामी रवायात में आया कि जब अपने दोस्तों को दफन करो, जब किसी से मोहब्बत करते हो उसको दफन करो तो ऐसे ही ना चले जाओ, कब्र के मुहाने को बंद किया जाए और तुम अपने घरों की तरफ पलट जाओ। नहीं, कम से कम इतनी देर तक बैठो जितनी देर में किसी ऊंट को ज़िबह किया जाता है, नहर किया जाता है और उसके गोश्त के टुकड़े बनाकर लोगों में तकसीम कर दिए जाते हैं। जितना वक्त एक ऊंट को नहर करके बांटने में लगता है, कम से कम इतनी देर इस कब्र के पास बैठे रहें वो अफराद जिससे इसका मोहब्बत का रिश्ता था, जिसका इससे उनसियत से रिश्ता था, वो बैठा रहे। क्यों? क्योंकि ये उस घर में है जो इसके लिए नया है। ये वो घर है जहां अंधेरा है, ये वो घर है जहां वहशत है, ये वो घर है जहां कीड़े और मकोड़े हैं। लिहाजा यूं ही तुम अगर चले जाओगे, हशरात अर्जी में छोड़कर चले जाओगे, ये फरियाद करता रहेगा, ये परेशान होगा, बैठे रहोगे, मानूस हो जाएगा कब्र से।